रत्न और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी चौपारण की, जहां तेज रफ्तार ओमनी वैन ने बारातियों को कुचल दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी में चतरा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मेन रोड केसी चौक पर विजय उत्सव धूमधाम से मनाया। विधायक जनार्दन पासवान, जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, प्रदीप सिंह और अन्य ने कहा कि देश की जनता मोदी के समर्थन में है और विपक्षी पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन का दौर चल रहा है। उत्सव के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव में भाजपा फिर इतिहास रचेगी। मौके पर राकेश झा, विद्यासागर आर्य, कपिल पासवान, प्रभुनाथ सिंह, युवा प्रदेश मीडिया प्रभारी अभिषेक केसरी, युवा जिला अध्यक्ष सुमन सौरभ तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी कालीचरण यादव, नगर मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित दर्जनों कार्यकर्ता ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, अब जनता विकास चाहती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के जो मापदंड उन्होंने तय किया है, उसके आधार पर अब लोग कहीं किसी के बात सुनने को तैयार नहीं है। और हम लोग 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़े थे। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय जो हम लोग के गृह मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जेपी नड्डा साहब को बहुत बड़ा योगदान रहा, जीतन राम मांझी जी का योगदान रहा, नीतीश कुमार जी का योगदान रहा, और सब मिलकर के जितने हम लोग गठबंधन के साथी थे। देख लिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, यही कार्यकर्ताओं के बदौलत हम लोग जीत हासिल करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आप लोग कई वोट विकास के नाम पर देता है, बाकी इधर उधर भटकते नहीं हैं। लाख भटकाने के लोग कोशिश किया, लेकिन बिहार के विकास, बिहार के सुशासन, बिहार के अनुशासन और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर वहाँ के जनता ने तय किया कि इस बार भी नीतीश कुमार। ये बिहार का जो जीत है वो एनडीए का प्रचंड बहुमत का जीत है। और ये जीत दिखाता है कि अब जाति पाति फैक्टर कोई काम नहीं करने वाला है। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये का मूल मंत्र जो मोदी जी ने दिया है, उस पर लोग खुलकर मतदान किए हैं। और नीतीश जी जो विकास किए हैं बिहार में, विकास की जो गंगा बहाए हैं, उस पर जनता ने पूरा भरोसा दिया है और ये जीत पूरा जनता को समर्पित है। चुनाव हार गए, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे किन कारणों से हारे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण के चतरा मोड़ के पास बुधवार रात तेज रफ्तार ओमनी ने बारातियों को कुचल दिया, जिसमें सिंटू दास 24 वर्षीय की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। हादसे के बाद वाहन केंदुआ मोड़ के पास पेड़ से टकराया, लेकिन चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन रात में ही चौपारण थाना पहुंचे और आरोपी चालक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला भी थाना पहुंचे। गुरुवार सुबह परिजन फिर से थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे घटना कराने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल जाना है, उसको सजा होना है। सर, ये सुनियोजित था या उन लोग दारू पिए, क्या कुछ जानकारी सर आपको? वो तो उनका, हम तो नहीं कहेंगे दारू पी ले था, वो तो जानबूझ के मारा है। हम कैसे कह देंगे कि दारू पी ले था? चलो सीधा। कितना बच्चा? छोटा था, 4 साल 5 साल का बच्चा, खुद हमारे बेटा है 4-5 साल का। कितना स्पीड था गाड़ी का? 60-70 का कम नहीं था। हाँ, रोड से वो क्रॉस करता है तो हम गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन अगला इतना स्पीड में गाड़ी आया, इतना स्पीड में गाड़ी, जैसे कि हम तो सामने नहीं थे, लेकिन वीडियो में जो जैसा देखा गया है कि मतलब भीड़ के अंदर से गाड़ी घुसा के निकाल दिया। बताइए, जबकि हम देख रहे हैं कि सामने बारात जा रहा है, या तो हम उसी। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट।
घाटशिला उपचुनाव परिणाम घोषित होते ही हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते, आतिशबाजी करते और जीत का जश्न मनाते नजर आए। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की ये जीत केवल संगठन की नहीं बल्कि झारखंड की जनता की जीत है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भारी मतों से जीत दिलाकर ये संदेश दिया है कि वो विकास और स्थिर नेतृत्व चाहते हैं। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कार्यकाल में क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए थे और अब सोमेश सोरेन की जीत के बाद इन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ अपना मत दिया है वो आने वाले समय में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता रामा सोनी ने कहा, ये जीत झारखंड की जनता की आशाओं और विश्वास की जीत है। घाटशिला के लोगों ने विकास को चुना है और पार्टी उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। एकदम उम्मीद थी। हमारे मुखिया का जो कार्यशैली है उससे पूरे झारखंड के जनता खुश है, माताएं बहनें खुश है, सारे कार्यकर्ता खुश है, आम आवाम भी खुश है। इसलिए कोई डाउट नहीं था। हम लोग खुशियां तो पूर्व में ही मना चुके, पहले ही मना चुके हैं। आज तो एक औपचारिक था जिससे हम लोग सब खुशियां मना रहे हैं। पूरे झारखंड वासी खुशियां मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी हजारीबाग में? आज सभी ने के मिठाई बांट रहे हैं, पटाखा फोड़ करके, और ये संदेश देना चाहते हैं विपक्षी को कि आप कहीं नहीं हो हमारे मुखिया के सामने। मेरी मुखिया का जो सोच है वो विकास और हर घर में रोजी रोजगार, हर माताओं का एक चेहरा में मुस्कान, और जो दबे कुचले लोग हैं उनका एक सहारा बन करके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कल्पना जी आज खड़े हैं। इस जीत को लेकर के सोमेश सोरेन जी का जो जीत है ये एकदम अप्रत्याशित भारी मतों से जीत है। इसी खुशी में हम लोग मिठाई बांटे हैं और पटाखा फोड़ करके खुशी का इजहार किए हैं। माहौल क्या देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत ही खुशहाल है। पूरा यहाँ भी जेएमएम का पूरा लहर आने वाले समय में। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खूंटी के बिरसा कॉलेज हॉकी मैदान में आज बाल दिवस के अवसर पर उत्साह और रंगों से भरा माहौल दिखा, जहां चाइल्ड राइट्स एनजीओ ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के सहयोग से हॉकी फॉर हर परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया। ये विशेष पहल झारखंड की आदिवासी बालिकाओं में खेल कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत खूंटी जिले के 2 प्रखंडों की 100 किशोरियों को हॉकी किट प्रदान कर 3 प्रशिक्षित कोचों के निर्देशन में नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जीआरएसी के सीएमडी कमोडोर पीआर हरी, सीआरवाई की रीजनल डायरेक्टर त्रिनाथ चक्रवर्ती, जीआरएसी के महाप्रबंधक राजेश श्रीवास्तव और जिला हॉकी संघ के सचिव दशरथ महतो सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, हॉकी किट वितरण और प्रदर्शनी मैच ने पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। वक्ताओं ने कहा कि ये परियोजना सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, समानता, नेतृत्व और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हॉकी फॉर हर में खेल प्रशिक्षण के साथ जीवन कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता भी शामिल है, जिससे बालिकाएं न केवल खेल में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट था, जब लड़कियां खेलती हैं तो संभावनाएं खुलती हैं और बदलाव की शुरुआत होती है। मैं विगत 30 साल से हॉकी से जुड़ा हुआ, लेकिन ये पहली बार है जो क्राई और जीआरएसी संस्था जो हमसे उन्होंने संपर्क किया, और हम इंटीरियर जो रनिया प्रखंड और कर्रा प्रखंड होता है वहाँ पर के बच्चों को जो सुविधा नहीं मिल रही थी वो सुविधा जीआरएसी और क्राई से मिल रहा है। उससे हम इनका चयन बैटरी टेस्ट के आधार पर किया है, और 100 बच्चों का भी सारा सुविधा क्राई और जीआरएसी से मिल रहा है, और बहुत बच्चे हमारे इनसे लाभान्वित हो रहे हैं, और उनके गार्जियन, उनके स्कूल के और जो भी हैं वो काफ़ी इससे खुश हैं कि चलो कम से कम हम लोग को यहाँ भी कोई पूछने वाला आ गया, ऐसा है। इसलिए कि इधर कोई मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और उनसे बहुत बच्चों को फ़ायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा मिलता रहे तो हम लोग ज़रूर ये बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और ये इंडिया, झारखंड और खूंटी जिला का नाम रोशन करेंगे।
क्या नाम हुआ? दशरथ महतो। कि फॉर हर जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम 100 बच्चों खुटी का और रानिया ब्लॉक के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कोचिंग के तहत, और उनका खान पान, उनका पढ़ाई सब में क्राई सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एक आगे बढ़ने के लिए खेल कूद में हम उत्साह दे रहे हैं। यहाँ से रानिया खुटी से बहुत सारे हमारे हॉकी प्लेयर्स आगे बढ़े हैं और नेशनल लेवल में और वर्ल्ड कप में भी चयन हुआ है रिसेंटली उनका। तो इसी तहत यहाँ पे इतना होनहार बच्चे हैं, उनके होनहार को हम प्रोत्साहित करने के लिए उनको हॉकी का ट्रेनिंग देते हुए उनका पढ़ाई को बरकरार रखने के लिए, और पढ़ाई कंप्लीट करे, एजुकेशन कंप्लीट करे, स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो जाए और उसका खान पान भी ऐसा अच्छा रहे, सही ढंग से हो, साग सब्जी प्रोटीन सबके समय, ताकि वो खेल कूद में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन कर पाए। यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है। क्या नाम हुआ? मेरी नाम है महुआ चटर्जी और मैं क्राई का ईस्टर्न रीजन का प्रोग्राम हेड। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। चंद्रा के अठूला और चटुआ गांव में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें किसान अपनी मांगों को लेकर गड्ढे में बैठकर विरोध कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगें थीं चटुआ ग्राम के दर्जनों टोलों में पोल और बिजली तार लगाने, अठूला सहित अन्य टोलों में नया ट्रांसफार्मर लगाने की। आंदोलन स्थल पर बिजली विभाग के एसडीओ बिरसा उरांव, कर्मचारी मोहम्मद अली और मोइजी कंपनी के ठेकेदार अशोक यादव ने किसानों से वार्ता की और एक सप्ताह के अंदर पोल, तार और ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में काम शुरू नहीं हुआ तो 15 दिन बाद पुनः आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना था कि वो अब तक बांस और लकड़ी के खूंटे पर तार खींचकर बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिससे दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और ये स्थिति आज़ादी के बाद भी गांव में बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों की अनुपस्थिति का प्रतीक है। आंदोलन में कई पंचायत प्रतिनिधि और किसान शामिल थे और मुखिया नरेश भगत, बिजली कर्मचारी अली, मोइजी कंपनी के ठेकेदार अशोक यादव, पंकज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। ग्राम अठूला के चटवाग में जमीन समाधि सत्याग्रह का आज चौथा दिन है। आज यहाँ किसान लोग गड्ढा में बैठकर जमीन समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि चटवाग के सभी टोलों में पोल खूंटा लगाया जाए और तार लगाया जाए और जहाँ जहाँ आवश्यकता है ट्रांसफ़र का वहाँ ट्रांसफ़र लगाया जाए। यहाँ पोल खूंटा नहीं रहने के कारण यहाँ लोग बांस बल्ली और पेड़ में से तार खींचकर अपने घरों तक लोग बिजली ले जाकर और बिजली को जला रहे हैं। कई जगह यहाँ ट्रांसफ़र की आवश्यकता है और यहाँ कुछ घरों में बिजली भी नहीं पहुँचा है। हम किसानों की मांग है कि यहाँ जो टोला में और घर में विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहाँ किया जाए और जल्द से जल्द पोल खूंटा लगाया जाए और तार लगाया जाए और जहां आवश्यकता है वहां ट्रांसफर लगाया जाए। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने सामाजिक सरोकार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गंभीर बीमारी से जूझ रहे 2 जरूरतमंद मरीजों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की। लातेहार प्रखंड के जालिम निवासी मिथिलेश गिरी और चंदवा प्रखंड की अनवरी बेगम लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान हैं। दोनों ही आर्थिक संकट के कारण अपना समुचित उपचार कराने में असमर्थ थे और इसी स्थिति को देखते हुए वैद्यनाथ राम ने शुक्रवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को 50-50 हजार रुपए का चेक सौंपा। यह सहायता उनके उपचार में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और उनके परिवारों को राहत का संबल देगी। चेक प्राप्त करते समय दोनों लाभुकों ने पूर्व मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सहायता उनके स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ी उम्मीद लेकर आई है। इस अवसर पर झामुमो नेता, पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, सुदामा प्रसाद, अंकित पांडे, विशाल कुमार, दीपक कुमार, चंदन कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। वैद्यनाथ राम ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना उनका नैतिक दायित्व है और आगे भी वह ऐसे कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। देखिए, आज 2 लोगों को, एक मिथिलेश गिरी जी को और क्या नाम है, अनवरी बेगम सर, अनवरी बेगम जी को, दोनों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत मैंने अनुशंसा किया था और दोनों को 50-50 हजार रुपये का स्वीकृति हुआ है। आज उसी संबंधित ड्राफ्ट हमने इनको दिया है और
ऐसे कई लोगों को यहाँ दिया गया है। पहले भी कई लोग जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो मुख्यमंत्री की ऐसी योजना है जिसमें गंभीर बीमारी के लिए सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री के विवेक पर है ये, तो उसके तहत कई लोगों को दिया गया है। आज उसी क्रम में 2 लोगों का मुझे प्राप्त हुआ था तो इनको दिया गया है ताकि ये इलाज करा सके। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश गिरी। कहाँ घर हुआ? जालिम। जालिम। क्या समस्या था आपको? किडनी का प्रॉब्लम था। बताइए। दोनों किडनी फेल है। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। अच्छा, तो पूर्व मंत्री के द्वारा आपको चेक दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बैजनाथ राम जी के द्वारा हमारे 2 बार चेक दिया गया 50-50 हज़ार का। ये हम लोग को जब आए हैं तब तक हम लोग को मदद किए हैं और बहुत ही राहत हम लोग के इनसे है। और आज जो कुछ भी हम लोग को इलाज के लिए मिल रहा है हम लोग बहुत मदद किए हैं। अच्छा, तो मिलाकर 2 बार हम लोग को ये दूसरी बार मिल रहा है आपको इनसे मदद? दूसरी बार चेक मिल रहा है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग अपना से मदद की। ठीक ठीक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुआ। कहाँ घर हुआ? चंदवा तिलेतर। अच्छा अच्छा, क्या क्या परेशानी थी? वाइफ का किडनी से स्टोन से कनेक्टेड था, सर्जरी हुआ था, तो बैजनाथ मंत्री जी से हम लोग अनुशंसा करवाए थे, तो मतलब उसी का ये पैसा चेक 50,000 रुपये मिला है। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा टीम का हम धन्यवाद देते हैं, सुदामा जी, दीपक जी, और सबसे मेन है बैजनाथ राम। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। चंदा थाना क्षेत्र के बुल्हू गांव में रविवार शाम एक ट्रैक्टर चालक अजय लोहरा 40 वर्षीय पर 9 से 10 हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने उन्हें अपहरण कर भाला, तलवार और पिस्टल से मारपीट की, जिससे उनका बायां हाथ टूट गया और सिर पर गंभीर चोट आई। हमलावरों में चंद्रदेव, सुनील, अमेरिका, विकास, रोहित, मिंटू, अमरेश, सूरज और मुकेश गंजू शामिल हैं। अजय लोहरा को ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित ने चंदवा थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम हुआ? अजय लोहरा है सर। कहाँ घर हुआ? बुल्लू। बुल्लू कहाँ? बुल्लू पंचायत शासन, थाना चंदवा, ग्राम बुल्लू। अच्छा अच्छा, क्या मामला है? ये मामला यही है, मेरे साथ मारपीट किया गया है जगह जमीन के विवाद को लेकर, और 2-3 महीना पहले से ही धमकी दिया जा रहा था। लेकिन एक साथ गांव घर में रहते तो हम सीरियस नहीं लिए, लेकिन अचानक 2 तारीख को लोग घात लगा के मेरे साथ मारपीट किया। इसके बावजूद अभी भी घर में आके धमकी देता है कि मारेंगे, यहाँ अकेले बेटा गया मारेंगे लोहरा को। अभी भी धमकी दिया जा रहा है सर। हम दरखास्त दिए हैं एसपी साहब को, थाना प्रभारी को भी दिए हैं सर। कृपया कर इस कार्रवाई करें। उन लोग खुले घूम रहा है सर और धमकी दे रहा है अभी भी कि मारेंगे। तो क्या मांग करते हैं आप एसपी साहब से? सर एसपी साहब से यही मांग कर रहे हैं कि सर हमको न्याय दिलाया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए सर, छानबीन किया जाए जल्दी से जल्दी। एक घटना 2 तारीख को हुआ है संडे को, और अभी तक वो लोग बिंदास घूम रहा है सर। अभी तक धमकी मिल ही रहा है सर। अच्छा, कैसे रहेंगे सर गांव में सुरक्षित? ऐसा लग रहा है कि गांव छोड़ के भागना पड़ेगा सर। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। चंदवा घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को शानदार जीत मिली है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इस जीत के बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। विजय उत्सव के दौरान कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। जिला और प्रखंड पदाधिकारी, युवा मोर्चा और छात्र संघ के कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि ये जीत जनता की, महागठबंधन की और झामुमो की नीतियों, नेतृत्व पर जनता के भरोसे की पुष्टि करती है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि ये जीत झारखंड की जनता की संगठन की मजबूती की और आने वाले समय में झामुमो की प्रदेश सेवा में निरंतरता की जीत है। जश्न के दौरान बम पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। मैं बता दें कि कार्यक्रम में झामुमो के अनेक वरिष्ठ और युवा पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जिला उपाध्यक्ष सित मोहन मुंडा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अंकित कुमार तिवारी, प्रखंड सचिव रॉबिन उरांव, छात्र संघ जिला अध्यक्ष राजेंद्र भगत, मोहम्मद सरफराज,
महाराज, ब्रह्मदेव प्रजापति, बबलू राही, शंकर उराव, असगर अली, बबलू राय, साजिद उर्फ धुन, दीपू गंजूर, रत्ननु गुंजूर, नवनीत साहू, कमेश उराव, रविशंकर राम, दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सुखदेव साहेब मदेश्वर साहेब डिग्री कॉलेज के अलुमिनी संगठन ने जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन महाविद्यालय के खेल मैदान में किया, जिसमें 4 जिलों की महिला और पुरुष टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग में रामानुजगंज और गढ़वा की टीमें, जबकि पुरुष वर्ग में गढ़वा और लातेहार की टीमें शामिल थी। कार्यक्रम का उद्घाटन नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, SBI बैंक के CGM चतुर्गुण सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव शशांक अखौरी और विनोबा भावे, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PK शर्मा ने राष्ट्रगान के साथ किया। महिला वर्ग में रामानुजगंज ने गढ़वा को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग में लातेहार ने गढ़वा को 2-0 से पराजित किया। आयोजन की सफल व्यवस्था योगी TVS के प्रोपराइटर नितेश कुमार के नेतृत्व में की गई। पूर्व छात्र परिषद के संरक्षक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, अध्यक्ष मनीष कुमार पाठक, सचिव सुधाकर राज पांडे और कॉलेज के कर्मचारियों ने सहयोग किया। स्थानीय खिलाड़ियों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों की भीड़ ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण बनाया। अंत में विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया और भविष्य में ऐसे बड़े खेल आयोजन करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।